गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी दोष दृष्टि के कारण व्यक्ति की अच्छी बातें भी बुरी बन जाती हैं। व्यक्ति, देखिए यहां पर एक बात कहूंगा, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनका सबसे ज्यादा प्रयोग प्रभाव उनके स्वाद के अंदर छुपा रहता है। हम उनका जब प्रयोग करते हैं तो हमारे अंदर जिस तरह का संस्कार होता है उसी तरह का लगाव हमारा पदार्थ के साथ होता है। किसी को मीठा बहुत अच्छा लगता है, ज्यादातर को लगता है, परंतु कुछ ऐसे हैं जो उसको ग्रहण नहीं करना चाहते। मीठा, कड़वा, खट्टा, ये सब तरह के स्वाद हैं। वही पदार्थ जो उस तरह के स्वादों को रखता है वही व्यक्ति को अच्छा लगता है। जिनको हम जो आकार में नहीं होते, जैसे मैं उदाहरण के रूप में कहूंगा, दृष्टि दोष के कारण निंदा चुगली करना और अच्छी दृष्टि होने के कारण ज्ञान को अनुभव करना, ये हमारे स्वभाव में है और हर किसी के स्वभाव में है। परंतु जो चीजें भौतिक संसार की पकड़ से परे हैं, उनको अनुभव के माध्यम से उनको महसूस कर सकते हैं। जैसे सर्दी या गर्मी को हम नहीं पकड़ सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। परंतु एक बात तो बताओ, थर्मामीटर, टेम्परेचर मीटर सर्दी और गर्मी को पकड़ करके बताता है कि इसका प्रभाव ये है। मन के द्वारा हम उन अदृश्य चीजों से, शक्तियों के साथ में शरीर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जरा मैं अभी आपसे कह रहा हूं, कल की ऑडियो में भी कहा गया था, अगर उस परम सत्ता का ध्यान आपको करना है
निरंतर के लगाव की आवश्यकता उसके साथ में है। इस समय सूर्य उदय हो रहा है। जरा अपने अंदर होते हुए सूर्य उदय को देखिए। इस समय तो आप बैठ करके लाइव सुन रहे हैं और किसी रूम में होंगे, कमरे में होंगे, परंतु बाहर आसमान के अंदर इस समय सूर्य उग रहा है। अपने अनुभव से जरा उगते हुए सूर्य को देखिए। इसी को दर्शन कहते हैं। इसी को दर्शन कहते हैं। इसी दर्शन से पैदा होती है दृष्टि। बस बुद्धि से एक काम आपको लेना है। कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है अपना कर रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने लाभ और हित के लिए हर बात के अच्छे और बुरे पहलू को गुण के माध्यम से उसके उस पक्ष को देखता है कि मेरे लिए क्या हितकारी है। मोह माया क्या है? इस संसार के प्रलोभनों में फंसा हुआ ये जीव अपनी उस वास्तविकता को भूल जाता है जो इसका चैतन्य स्वरूप है। अपने अहम को इन्हीं पदार्थों में मैं पूछता हूं, चेतना की क्रियाशीलता के बारे में। क्या इन पदार्थों के प्रति आपका लगाव क्रियाशील नहीं होता? तुम्हारी मां कह रही है होता है। सब भी कहेंगे शायद होता है, सभी का होता है, पर भगवान के लिए कितना होता है? लगना शुरू करे किसी लगाना। क्या दुनिया में भगवान नहीं है? ना भगवान का तो कुछ नहीं। क्या इस दुनिया का कोई संचालक नहीं है? क्या हमारी सोच से परे कोई सत्ता नहीं है? वहां तक हमें जाना है। और मैंने अभी कहा, अपने स्वभाव के कारण दृष्टि दोष के कारण। सुदेश बेटा एक बात बता, क्या ये कहने के लिए ही है? अगर भगवान है तो क्या वो कहने तक ही सीमित है? तुम्हारी चेतना क्या उसकी चेतना को पकड़ नहीं सकती? क्या इतनी सेंसिटिविटी आपके अंदर नहीं है? दब रही है। लाड करके कह रहा हूं, जो संसार के भोगों के आवरण हैं वो हमारी चेतना के ऊपर छाए हुए हैं। कल आपको बताने का प्रयास किया गया था। और कहा गया था, एक माला का जप बताया गया था। एक माला का जप। और ये कहा गया था कि माला खंडित ना हो।
जिस तरह से दूध में मिट्टी के तेल की बूंद गिर जाए तो वो खराब हो जाता है, ऐसे ही गुण में अवगुण का भी अगर जरा सा प्रभाव आ जाए तो गुण की महत्ता भी खत्म हो जाती है। गुण की महत्ता भी खत्म हो जाती है। अपने ध्यान पर बेटा, मूर्ति पर नहीं, चेतना पर। मूर्ति पर नहीं, चेतना पर। अपने आकार के अंदर उसके स्वभाव को अपने अंदर पैदा करना होगा। दोष दृष्टि को मिटाना होगा। मैंने अभी कहा, जैसी दृष्टि अपने अंदर पैदा हो जाती है, सृष्टि को उसी रूप में ढाल करके खड़ा कर देती है। मैंने कल बोला भी था, स्वाति नक्षत्र में ऊपर से गिरती हुई बूंद सीप या सांप के मुंह में चली जाए तो जिसमें जाकर के गिरती है वैसा ही स्वरूप बना लेती है। हमारा जीव रूपी जीवन जिस परिवेश में है वैसा ही हो जाता है। गुण की कल्पना से, गुण की कल्पना से हम उस स्रोत को अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। हाँ बेटा, बताता हूं। आग के पास कैसा अनुभव होता है? आग के पास बैठ करके कैसा अनुभव होता है? बताओ रीता। निश्चित रूप से बेटा, आप परमात्मा का विराट स्वरूप आत्मा में है। गुण के माध्यम से आप उसको आकार दे सकते हैं। अभी रीता ने पूछा और मैंने कहा आग के पास, आपने कहा गर्मी। अब शकुंतला, तुम्हारे सामने आग नहीं जल रही। हाँ सुदेश, तुम्हारे सामने आग नहीं जल रही, पर आग का प्रभाव तो तुम्हें पता है, या जलती आग को ही जानते हो, उसके एहसास को नहीं जानते। बोलो, बात समझ आई है? कितनी बार जिंदगी में तुम आग के संपर्क में आए हो? मैंने अभी कहा, ताप महसूस कर सकते हो ना? आग तो नहीं जल रही आपके सामने। अच्छा, तो कितनी अच्छी बात है। क्या भगवान का मैंने आपसे पूछा
क्या आपके अंदर भगवान का कोई गुण नहीं है? है तो उसको जागृत करिए। हाँ, जागृत करूंगी। एक बात कह रहा हूं, चाटुकारिता और प्रशंसा, दोबारा चाटू तक चाटुकारिता और प्रशंसा आज नेट दिक्कत कर रहा है। मैंने दोबारा से कह रहा हूं, चाटुकारिता और प्रशंसा आपको कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है, अगर आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है तो अंदर से देखो आपको कैसा लगता है, और आपकी चापलूसी कोई कर रहा है तो आपको कैसा लगता है। मैं अब एक बात आपसे कह रहा हूं, अनुभव करिए अंदर से चाटुकारिता और प्रशंसा मैंने कहा है। मुझे बताओ ये अच्छाई है या बुराई है? अंदर से महसूस करो। बुरा ही है वैसे तो। बुराई है तो ये दोष दर्शन है कि नहीं है? मानता था। मेरे आप उन्हीं को चाहें, आप उन्हीं को चाहेंगे जो आपकी चाटुकारिता और आपकी प्रशंसा करता है। परंतु मैं आपसे पूछता हूं, क्या उनके करने से आत्मभाव, सहयोग, प्रेम ये जगेगा? अगर जगेगा तो वो सांसारिक होगा, क्षणिक। इसलिए मैंने अभी कहा, ये जब तक कोई चाटुकारिता और हमारी प्रशंसा करता रहता है तब तक हमको अच्छा लगता है, परंतु सदा वो हमको अच्छा नहीं। याद रखना, ऐसा व्यक्ति के प्रति शंकाशील व्यक्ति रहता है। ये चाटुकारिता दोष है। अच्छा तो लगता है परंतु उसके प्रति मैंने कहा है कि जहां पर ये चीज मिलती है, व्यक्ति अपने मूल स्वरूप से अलग हट जाता है, और हट जाने के कारण उसका स्वभाव उस प्रशंसा के साथ जुड़ा रहता है कि मैं जहां जाऊं। आज तो नेट विचार नहीं चलने दे रहा, परंतु ये कह रहा हूं, हमारी जो विश्वास है, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, क्या वो चाटुकारिता से परिपक्व हो जाए? बड़ा अच्छा भाव आ रहा है। ऐसा व्यक्ति जो इन प्रशंसा के स्रोत में रहेगा, आंतरिक संतुष्टि, आत्मिक शांति, क्या ऐसे व्यक्ति को आत्मिक शांति और संतुष्टि मिल पाएगी? तो मैंने कहा, अगर हम चाटुकारिता और प्रशंसा में खोए रहे तो हम अपना कितना उद्धार कर सकेंगे? हमें अपनी बुद्धि से हमें अपने गुणों को प्रभावित करके उनको जागृत करना पड़ेगा, उनको क्रियाशील करना पड़ेगा। अगर उसमें हम सक्षम हो पाए, हम निस्वार्थ भाव से, निर्दोष भाव से, संपर्क से, स्नेहपूर्ण वातावरण से अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि नेट आज साथ नहीं दे रहा, जो विचार अभी तक दिया है उसी को आज आप मैचो। जैसे सूरज की धूप निकलती है, शरीर, पदार्थ, संसार सबको प्रभावित करती है, ऐसे ही अच्छे विचार भी हमारे आंतरिक गुणों को प्रभावित और प्रकाशित करते हैं। ये संगति का प्रभाव है। ऐसे ही हम अपने आप को यदि अच्छाइयों के प्रभाव में ले आए तो उसका प्रभाव हमारी चेतना को प्रभावित करेगा, और उस प्रभाव के कारण
जैसे सर्दी के कारण हम सिकुड़ने लग जाते हैं और गर्मी में हम फैलने लग जाते हैं, ये उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी के साथ जुड़े हैं। अगर ये हमारे जीवन में हमको समझ आ जाए और हमारी चेतना के पकड़ में आ जाए तो ये क्रियाशील हो जाएंगे। अब मैं ये कहूंगा, बहुत दुखी कर रहा है, आप समापन की तरफ चलें। जितना बताया कल, मेरे साथ लगातार चाहे नेट चला जाए गायत्री मंत्र का जप करते रहेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पवन बहुत अच्छा मैसेज दिया है। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतं गमयः मृत्योर्मा मृतं गमयः मृत्योर्मा मृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योति। अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा